सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ मैक्सिको वेकेशन पर हो। बीच, सन, ड्रिंक्स, मस्ती, लाइफ सॉर्टेड लग रही है। फिर एक लड़का मिलता है। वो कहता है उसका भाई जंगल के अंदर एक पुराने मयान टेम्पल पर गया था और वापस नहीं आया। बस एक छोटा सा ट्रिप, थोड़ा एडवेंचर। और तुम सोचते हो यार वेकेशन बोरिंग हो रहा है, चल देख के आते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जंगल में जो चीज तुम्हारा वेट कर रही है वो इंसान नहीं है। वो तुम्हारी आवाज इमिटेट कर सकती है, तुम्हारी रिंगटोन कॉपी कर सकती है, और जब वो तुम्हें पकड़ लेती है तो धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। ये मूवी है द रुइंस। मूवी की शुरुआत होती है मैक्सिको से। दो अमेरिकन कपल्स, जेफ और एमी, एरिक और स्टेसी, चारों अपनी कॉलेज लाइफ का ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। पूल साइड बातें, फ्यूचर प्लान्स। जेफ थोड़ा मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल टाइप। एमी इमोशनल और थॉटफुल है। एरिक केयरफ्री, स्टेसी इम्पल्सिव, थोड़ी एडवेंचरस है। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है मैथियास से, एक जर्मन टूरिस्ट। वो पोलाइट है लेकिन उसकी आंखों में टेंशन क्लियरली दिखती है। उसका भाई हेनरिक जंगल के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल डिग पर गया था। 3 दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ। मैथियास कैजुअली पूछता है, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? बस देखने के लिए। एडवेंचर का नाम सुनते ही ग्रुप रेडी हो जाता है। उनके साथ दिमित्री भी ज्वाइन करता है, मैथियास का ग्रीक दोस्त। उन्हें लगता है ये बस एक हाफ डे जंगल ट्रिप होगा। कोई नहीं जानता ये उनकी लास्ट नॉर्मल सुबह है। टैक्सी उन्हें एक डर्ट रोड तक छोड़ देती है। आगे सिर्फ जंगल, बर्ड्स की आवाज, इंसेक्ट्स की कंटिन्यूअस हमिंग और बीच बीच में अजीब सा साइलेंस। दूर से वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर लगता है। पास जाके पता चलता है ये जगह बिल्कुल अबेंडन नहीं है। जैसे ही वो टेम्पल के पास पहुंचते हैं, विलेजर्स सामने आ जाते हैं। ट्रेडिशनल मयान विलेजर्स। उनके हाथ में नाइफ्स, बोज, एरोज और एक के पास गन। उनके चेहरे पर वार्निंग है। मैथियास स्पेनिश में समझाने की कोशिश करता है, हम सिर्फ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं। विलेजर्स ब्लैंक स्टेयर देते हैं। तब एमी नीचे जमीन पर पड़ी एक वाइन पर पैर रख देती है। बस एक सिंपल स्टेप, लेकिन रिएक्शन एक्सट्रीम होता है। विलेजर्स पैनिक कर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं जैसे कोई इनविजिबल लाइन क्रॉस हो गई हो। दिमित्री आगे बढ़ता है, हैंड्स रेज्ड। वो उन्हें काम करना चाहता है। एक एरो चलता है सीधे उसके सीने में और फिर एक गोली सीधा उसके सर में। वो गिरता है डेड। सब फ्रीज हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। इंस्टिंक्टिवली ग्रुप टेम्पल की सीढ़ियों पर भागता है। विलेजर्स नीचे रुक जाते हैं। वो उन्हें चेज नहीं करते, सिर्फ गार्ड करते हैं। जैसे उन्हें पता है ऊपर जो है वो इन्हें खत्म कर देगा। टॉप पर एक अबेंडन कैंप है। ये हेनरिक का कैंप होता है। थोड़ा ढूंढने पर मैथियास को हेनरिक की लाश भी मिलती है, एक वाइन्स में। मैथियास उसे देखकर खूब रोने लगता है। सडनली फोन रिंगिंग की आवाज आती है। सब एक दूसरे को देखते हैं। नीचे से रिंगटोन क्लियरली आ रही है, होप की एक चिंगारी। मैथियास रोप से नीचे उतरता है। वो डिसेंड करता है। अंधेरा घना होते जा रहा है। फिर रोप स्लिप होती है। मैथियास नीचे गिरता है। उसकी स्क्रीम एको होती है। उसे चेक करने के लिए स्टेसी नीचे जाती है, मगर अब रोप टूट चुकी थी, इसलिए स्टेसी को भी थोड़ा ऊपर से नीचे कूदना पड़ता है और उसे भी थोड़ी चोट आती है। नीचे जब स्टेसी पहुंचती है, उसे पता चलता है मैथियास का बैक इंजर्ड है। वो मूव नहीं कर पा रहा। ऊपर जेफ और एमी शॉक में। नीचे विलेजर्स खड़े हैं, उन्हें उतरने नहीं देते। एमी फ्रस्ट्रेशन में वाइन्स का एक क्लम्प नीचे फेंक देती है। वो एक छोटे लड़के को लगता है। इंस्टेंट रिएक्शन, विलेजर्स उस लड़के को तुरंत मार देते हैं। ग्रुप का खून जम जाता है। अब रियलाइजेशन हिट करता है, ये विलेजर्स वाइन से डरते हैं और क्योंकि ग्रुप ने वाइन्स को टच किया है, उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। टेम्पल उनका प्रिजन है
नीचे आर्म्ड विलेजर्स है, बीच में लिविंग वाइन्स। मैथियास नीचे शाफ्ट में पड़ा है, वो हिल नहीं पा रहा। जेफ और एमी डिसाइड करते हैं उसे ऊपर लाना ही होगा। रिस्क लेकर एमी भी रोप से नीचे उतरती है और स्टेसी और एमी मिलकर मैथियास को ऊपर लाते हैं। मैथियास की लेग्स अननेचुरल एंगल पर ट्विस्टेड है और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसकी स्किन के नीचे कुछ मूवमेंट हो रहा है। वाइन्स उसकी ब्रोकन लेग्स के फ्लैश के अंदर घुस चुकी है, जैसे रूट्स सॉइल में घुसती है। मैथियास पेन में चीखता है। स्टेसी के लेग में जहाँ चोट लगी थी उसमें से भी वो वाइन्स निकलती है। स्टेसी स्क्रीम करती है। एरिक उसे स्टेसी के लेग में से निकालता है। मैथियास की कंडीशन रैपिडली वर्स हो रही है। उसकी ब्रोकन लेग्स का फ्लैश डार्क हो रहा है, वाइन्स बोन तक पहुंच चुकी है। जेफ रियलाइज करता है अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो वो सब खत्म। एक ब्रूटल डिसीजन लेना पड़ेगा। हम उसकी लेग्स कट करेंगे। मूवमेंट फ्रीज। एमी के चेहरे पर डिसबिलीव। एरिक पैनिक में, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अब मैथियास भी अपने लेग्स कट करने को जेफ से कहता है। जेफ नाइफ को हीट करता है स्टेरिलाइज करने के लिए। मैथियास को होल्ड किया जाता है। टेम्पल के ऊपर सिर्फ उसकी स्क्रीम गूंजती है। एम्पुटेशन कंप्लीट होती है। ब्लड एवरीवेयर। मैथियास अनकॉन्शियस हो जाता है। सब शॉक में साइलेंट बैठ जाते हैं। रात होती है, सब एग्जॉस्टेड है। सडनली फोन रिंगिंग होती है। क्लियर रिंगटोन। सब एक दूसरे को देखते हैं। ये मेरा टोन है, एमी विस्पर करती है। साउंड शैफ्ट के नीचे से आ रहा है। एमी और स्टेसी डिसाइड करते हैं नीचे जाके चेक करेंगे। वो रोप से नीचे उतरते हैं। रिंगटोन और लाउड होती जा रही है। वो एक कॉर्नर में फ्लावर्स देखती है और उन फ्लावर्स से रिंगटोन की एग्जैक्ट कॉपी निकल रही है। वाइन्स मिमिक कर रही हैं। ह्यूमन साउंड कॉपी कर रही हैं, जैसे प्रेडेटर प्रे को अट्रैक्ट करता है। एमी शॉक में एक फ्लावर को टच करती है। इंस्टेंट रिएक्शन। वाइन्स सडनली ट्विच करते हैं, जैसे नर्व हिट हो गया हो। वॉल से मल्टीपल टेंड्रिल्स उनकी तरफ मूव करती हैं। दोनों पैनिक में रोप की तरफ भागती है। वाइन्स उनके पैर रैप करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो ऊपर वापस पहुंच जाती है। अब डाउट खत्म हो चुका है। ये प्लांट्स नॉर्मल नहीं है, ये इंटेलिजेंट लगते हैं। ये साउंड इमिटेट करते हैं। टेम्पल पर अब सिर्फ फिजिकल डेंजर नहीं, साइकोलॉजिकल क्रैक शुरू हो चुका है। स्टेसी रेस्टलेस हो गई है। वो बार बार अपने स्किन को स्क्रैच करती है। कहती है उसे फील हो रहा है कोई चीज मूव कर रही है। एरिक उसे काम करने की कोशिश करता है। जेफ प्रैक्टिकल मोड में है, सर्वाइवल फोकस। एमी साइलेंट हो चुकी है। उसकी आंखों में गिल्ट है। उस वाइन पर स्टेप उसने ही रखा था। सुबह एरिक सबको टेंट में बुलाता है। स्टेसी इंसिस्ट करती है कि उसके अंदर अभी भी वाइन्स ग्रो हो रही हैं। जेफ कहता है हमने सब निकाल दिया था। स्टेसी अपनी स्किन स्ट्रेच करके दिखाती है और सब फ्रीज हो जाते हैं। स्किन के नीचे क्लियरली मूवमेंट, एक थिन लाइन। जेफ नाइफ उठाता है। वो केयरफुल इंसिजन करता है। स्टेसी स्क्रीम करती है, ब्लड निकलता है। जेफ उसे खींचकर बाहर निकालता है। मोमेंटरीली सबको लगता है कंट्रोल वापस आ गया, लेकिन स्टेसी की ब्रीदिंग हैवी हो जाती है। वो विस्पर करती है, दे आर इन माई हेड। सब ये मूवमेंट देखकर साइलेंट हो जाते हैं। रात गुजर जाती है। सुबह एरिक टेंट के बाहर आवाज सुनता है। वो देखता है स्टेसी ग्राउंड पर बैठी है, उसके हाथ में नाइफ। वो अपनी स्किन कट कर रही है, आर्म्स, लेग्स। जेफ पैनिक में उसे रोकने की कोशिश करता है। स्टेसी वायलेंटली रिएक्ट करती है। वो नाइफ स्विंग करती है। जेफ का पाम कट हो जाता है। एरिक आगे बढ़ता है हेल्प करने। स्टेसी सडन टर्न लेती है और नाइफ सीधा एरिक के चेस्ट में घुसा देती है। एक सेकंड के लिए सब फ्रीज। एरिक नीचे गिरता है। ग्राउंड के वाइन स्लोली उसकी बॉडी को टच करते हैं। अब स्टेसी कोलैप्स हो चुकी है। वो रो रही है। वो एमी की तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज मुझे मार दो। वो समझ चुकी है। वाइन्स उसके ब्रेन तक पहुंच चुकी है। एमी शॉक में है। वो नाइफ नहीं उठाती। जेफ धीरे से आगे बढ़ता है।
वो स्टेसी को होल्ड करता है और बिना ड्रामा के उसकी लाइफ एंड कर देता है। टेम्पल पर अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, जेफ और एमी। जेफ समझ चुका है दोनों सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन शायद एक कर सकता है। वो स्टेसी का ब्लड एमी के बॉडी पर स्मेयर करता है। विलेजर्स इन्फेक्टेड बॉडीज को टच नहीं करते। प्लान सिंपल है, एमी को टेम्पल के बेस पर डेड प्रिटेंड करना होगा। जेफ विलेजर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। एमी हेजिटेंट है, लेकिन टाइम नहीं है। वो नीचे डिसेंड करते हैं। एमी ग्राउंड पर लेटी है, स्टिल, ब्रेथ कंट्रोल। जेफ विलेजर्स को प्रोवोक करता है, चिल्लाता है, गाली देता है, उनका अटेंशन खुद पर खींच लेता है। एरो शूट होते हैं, 1, 2, 3 जेफ के बॉडी में लगते हैं। वो गिरता है, लेकिन स्टिल शाउट करता है ताकि एमी को टाइम मिले। एमी धीरे से उठती है, जंगल की तरफ भागती है। विलेजर्स रियलाइज करते हैं, चेस स्टार्ट होती है। टेम्पल पर मयान लीडर जेफ के पास आता है। क्लोज रेंज, गन शॉट। जेफ का चैप्टर खत्म। एमी जंगल में दौड़ रही है, पीछे फुटस्टेप्स। फाइनली वो जीप के पास पहुंचती है। कीज अंदर ही है। वो इंजन स्टार्ट करती है। कार जर्क के साथ मूव करती है। विलेजर्स रोड तक आते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, जैसे उनका टेरिटरी वहीं खत्म हो गया हो। एमी ड्राइव करते हुए डिसअपेयर हो जाती है। टेम्पल फिर से क्वाइट। कुछ देर बाद 2 नए लोग जंगल से वॉक करते हुए आते हैं, दिमित्री के ग्रीक फ्रेंड्स। वो उसे ढूंढने आए हैं। टेम्पल को देखते हैं, क्यूरियस। कैमरा स्लोली वाइन्स पर जूम करता है। फ्लावर्स हल्की सी मूवमेंट करते हैं, जैसे वो रेडी हो नेक्स्ट ग्रुप के लिए। और यहाँ स्टोरी खत्म होती है। इस मूवी का एक ऑल्टरनेट एंडिंग थ्योरी भी है। एमी वॉज नेवर फ्री। ओरिजिनल एंडिंग में एमी जीप लेकर एस्केप कर जाती है, बट क्या वो सच में बच गई थी या जंगल ने उसे ऑलरेडी मार्क कर दिया था? याद है जब एमी ने शाफ्ट के नीचे फ्लावर टच किया था? उस मोमेंट वाइन्स एग्रेसिवली रिएक्ट की थी। सबको दिखाई दिया इन्फेक्शन स्टेसी और मैथियास में, लेकिन एमी को कभी प्रॉपर्ली चेक ही नहीं किया गया। क्या पता माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका हो। क्या पता वाइन्स को एक कैरियर चाहिए था, टेम्पल से बाहर आने का एक तरीका। विलेजर्स उन्हें इसीलिए बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि वाइन्स जंगल से बाहर स्प्रेड नहीं होने देनी थी। लेकिन जेफ के प्लान ने सिस्टम ब्रेक कर दिया। एमी ब्लड स्मेयर्ड बॉडी के साथ एस्केप कर गई, और अगर उसके अंदर ऑलरेडी सीड प्लांट हो चुका हो तो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।